नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 23 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों मैथ। सीटेट के इस पेपर में आज जितने भी मैथ के क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण और सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 199/30 से छोटी है। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से छांटनी है इस संख्या से कौन सी छोटी है। साथ ही इन चारों को सॉल्व करके देखेंगे जल्दी जल्दी कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर होगा। साथियों हमारा जो पहला ही सॉल्व करने पर यही हमारा आंसर सही होगा। इसको कर लेंगे 5 दूनी 10 और 3 13/5 प्लस 6 3 18 20 21 22 23 23/6 और इसका एलसीएम आ जाएगा 6 5 30 और 5 6 30 और 13 5 78 प्लस 6 5 30 5 3 15 5 दूनी 10 और 1 11। इसको ऐसे जोड़ लेंगे और इसे सॉल्व करने पर ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। साथियों अगर नहीं आप पर सॉल्व होता है तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपके लिए और अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, ए बी और सी विभिन्न अंकों को व्यक्त इस प्रकार करते हैं कि बी एक अभाज्य संख्या नहीं है। यदि ए बी इंटू 5 इक्वल टू सी ए बी है तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या होगा। नीचे चार ऑप्शन दिखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों से सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 7 आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, उस कथन को पहचान कीजिए जो सत्य नहीं है। सत्य कथन की पहचान करनी है। साथियों नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ऐसी दो परिमेय संख्याओं के एक युग्म का अस्तित्व है जिसके बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या होती है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। साथियों हम 6 से विभाजित करेंगे तो देखेंगे कि इसमें इकाई अंक हमारा सम होना चाहिए और सभी संख्याओं का योग, जैसे ये संख्या आपको दे रखी है, इन सभी संख्याओं का योग हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 3 से भाग होना चाहिए, पूरी तरह भाग चला जाए। यानी हमारे जैसे 6 है तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3, यानी 2 से भी हमारा जैसे 2 भी यानी पीछे की संख्या सम होगी तो हमारा 2 से पूरा तरह भाग चला जाएगा। और जैसे 3 से हमें डिवाइड करना होगा तो इन संख्या का योग करके देख लेंगे, इन दोनों से अगर हमारा डिवाइड हो जाता है तो हमारा 6 से विभाजित होगा। तो इनमें कौन सा सही आंसर होगा। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यही संख्या आएगी हमारी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, निम्न में से कौन सा व्यंजन 12 इंटू कोष्टक में -3 + 5 से अधिक है। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, यदि व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, उसका लाभ हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। साथ ही इसे सॉल्व करने पर क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 4% इसमें लाभ होगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, किसी प्रिज्म का आधार एक पंचभुज है, इस प्रिज्म के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याओं का योग है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 32 आएगा।
यानी ऑप्शन नंबर चौथा यानी 32 आंसर होगा इसका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तब वह चतुर्भुज एक, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सम चतुर्भुज है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में पूछा है यदि कोई कोण अपने समपूरक कोण के दोगुने से 30 डिग्री कम है तो वह कोण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 110 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। साथियों 40 में पूछा है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। इस त्रिभुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोणों का योग होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 के 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 126 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। साथ ही 41 में पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 में ये सवाल दे रखा है बराबर है। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1 + x/3 - के x। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा है यदि x बराबर -3, y बराबर 2 और z बराबर 5 है तो व्यंजक 2x³ - 3xy² - xz² का मान क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 93 आंसर आएगा इसका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा है 2x² - के 5x - के 4 और x² + के 7x + के 8 के गुणनफल में यदि x² का गुणांक a है तथा x का गुणांक b है तो a - b का क्या मान है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 45 आंसर आएगा इसका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में ये सवाल दे रखा है यदि 3 * 7x + के 4 = -के 4x - के 8 है तो 5x + 8/3 का मान क्या होगा? ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसे सॉल्व करने पर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 4/3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। साथ ही 46 में पूछा है एक घनाभाकार पानी की टंकी की आधार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर हैं तथा उनकी गहराई 4 मीटर है। 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उनकी आंतरिक पृष्ठ को शीर्ष पृष्ठ को छोड़ते हुए पेंट कराने का व्यय कितना है? हाथी उसमें व्यय पूछा है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 12,800। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा है दो लंब वृत्तीय बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 4:5 का अनुपात है। उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 3:5। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा है तार के दो टुकड़ों और प्रत्येक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 9:4/3। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है पासों के एक युग्म को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर आई संख्याओं के गुणनफल का एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। साथ ही इसमें प्रायिकता का सवाल है, प्रायिकता पूछी गई है। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 1/6। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है 5 क्षेत्रणों x+1, x+2, x+3, x+6, x+8 का माध्य 11 है, बीच के 3 प्रेक्षकों का माध्य होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 32/3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। साथ ही 51 में पूछा है एक शिक्षिका ने 56 और 22 के योग का परिचय इस प्रकार कराया। उसने सबसे पहले 56 + 22 = कोष्टक में दे रखा 50 + 6 + के 20 + 2 किया, और फिर उसने सभी दहाइयों और इकाइयों को जोड़ा। शिक्षकों ने कौन सी रणनीति अपनाई? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 51 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संख्याओं का वियोजन किया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य पर विचार करें। विद्यार्थी एक हस्त संचालित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर 10 सरल अंकगणितीय समस्याओं को सटीक रूप से और जल्दी से पूरा करने में सक्षम होंगे। यह उद्देश्य संबोधित है से किससे संबंधित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मनोक्रियात्मक पक्ष का यथार्थता स्तर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है सुश्री रीना ने एक उपकरण को विकसित किया है जो कि उसके छात्रों के व्यवहार जैसे कि कक्षा के क्रियाकलापों में भाग लेना, दिए गए कार्य को पूर्ण करना, समस्या सुलझाने का कौशल, नियमित अत्यधिक का रिकॉर्ड अभिलेख रखेगा। यह उपकरण अवलोकन की अवधि में उसे उनके व्यवहार में अनुपस्थिति या उपस्थिति के रूप में जानकारी देगा। सुश्री रीना द्वारा विकसित किया गया उपकरण खालिस्तान का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इन चारों ऑप्शनों में से क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जांच सूची यानी चेक लिस्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा गुण गणित के एक प्रभावकारी अध्यापक होने के लिए वांछनीय नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्रों की परीक्षाओं और टेस्टों में पूर्ण अंक प्राप्त करने में सहायक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है मान लीजिए a/b और c/d को भिन्न है, जहां a/b < c/d ये संख्या दे रखी है का उदाहरण है। साथ ही इसमें उदाहरण पूछा है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ये प्रमेय है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है बीजीय समीकरण की प्रस्तावना हेतु तो माध्यमिक स्कूल का गणित शिक्षक अधिगमकर्ताओं की तत्परता स्तर जांचना चाहता है। अवधारणाओं की जांच हेतु तो वह निम्नलिखित प्रश्न देता है। इस उद्देश्य के लिए इनमें से सबसे कम प्रासंगिक समस्या होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी एक बैग में 6 कैंडी यानी 8 चॉकलेट हैं। यदि आप यादृच्छिक एक मिठाई निकालते हैं तो वह कैंडी होगी, इसकी क्या संभावना है? आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। साथ ही 57 ने पूछा है एक गणित शिक्षक अपने छात्रों को हीरो के सूत्र द्वारा उनके घरों, बगीचों और छात्रों का क्षेत्रफल
याद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह शिक्षिका अपने छात्रों को खालिस्तान में सक्षम बना रही है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी वास्तविक जीवन में सूत्र के अनुप्रयोग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, मिडिल स्कूल के अध्यापक कक्षा में ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल बढ़ा रहे थे, यानी पढ़ा रहे थे। एक छात्रा ने निम्नलिखित प्रश्न पूछा, आकृति के क्षेत्रफल को वर्ग इकाइयों में क्यों मापा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त प्रश्न की सबसे उपयुक्त प्रक्रिया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एक ग्राफ पेपर पर विभिन्न आकृतियों का चित्रांकन करना और क्षेत्रफल की गणना करने के लिए वर्गों की संख्या गिनना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, डीन्स के अनुसार गणित पढ़ाते समय शिक्षक को इस पर महत्व देना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी गणितीय अवधारणाओं की संरचना करने के बाद उनका अमूर्तीकरण करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। साथियों, 60 में पूछा है, कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न संस्थान परीक्षण की ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में परिवर्तित हो गए, जिसमें ऑनलाइन खुली किताब परीक्षा बहुत लोकप्रिय रही। खुली किताब परीक्षा का केंद्र है। ये कहता है विद्यार्थियों के उच्च क्रम चिंतन कौशल का आकलन करना। बी कहता है प्रत्यक्ष प्रश्न पूछना। सी कहता है विद्यार्थियों को अभिसरण रूप से सोचने पर मजबूर करना। और डी कहता है विद्यार्थियों की परीक्षण की चिंता को दूर करना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए कहता है विद्यार्थियों के उच्च क्रम चिंतन कौशल का आकलन करना, और डी कहता है विद्यार्थियों की परीक्षा की चिंता को दूर करना। साथियों, मैथ के इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस पेपर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें अधिक से अधिक, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।